एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिश मित्तल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2। सभी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें और मैं आपको पैराग्राफ रीड करके बताती हूँ। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें तो एक एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है और उसके साथ ही प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैंने एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम बनाई हुई है। लेट मी जूम इट। ये मैंने प्रॉपरली ऐसे शो नहीं की, बस मैंने एक सिंपल सी शो कर मतलब प्रॉपर फोल्ड्स नहीं दिखाई स्मॉल इंटेस्टाइन के। बस मैंने एक बार सीधी आपको दिखा दी कि हाँ ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, कि जस्ट टू रिप्रेजेंट द पार्ट्स। ठीक है, सो दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। ये फ्रॉम माउथ टू लेके एनस तक ये पूरी की पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। डोंट कंफ्यूज एलिमेंट्री कैनाल विद इसोफेगस और फूड पाइप। फूड पाइप और एलिमेंट्री कैनाल डिफरेंट चीज है। शो यू एलिमेंट्री कैनाल हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पाइप होती है जहाँ से फूड हमारा ट्रेवल होता है। जैसे फ्रॉम फर्स्ट इज माउथ पे फोकस कीजिए। माउथ के बाद हमारी होती है फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, आई होप कि आपको एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गई हो और आप उसे इसोफेगस के साथ कंफ्यूज ना कीजिए। इन्होंने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। मीन्स कौन से एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगे यहाँ की, जैसे कि यहाँ पे माउथ में आगे स्टार्टिंग में स्लाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। कैसे मतलब यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। यहाँ पे ग्लैंड्स हो गए, एक पेड़ यहाँ पे हो गया, ठीक है, 3 पेड़ यहाँ पे हो गए। एक हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज लीवर। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा लीवर हो गया, यहाँ पे हमारे पेनक्रियास हो गए, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स नहीं कह सकते बट कुछ ऐसे सिक्रीशंस हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स भी सिक्रेट करता है, बट जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के पॉइंट्स का मतलब स्पेशल ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि एक तो एलिमेंट्री कैनाल और इसोफेगस डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं अब दोनों को बहुत कंफ्यूज करती थी। वैसे मेरे को मालूम था कि दैट एलिमेंट्री कैनाल इज फ्रॉम माउथ टू एनस, बट स्टिल फिर भी मैं नेम में कंफ्यूजन कर देती थी कि जब सबसे पहले मैं एलिमेंट्री सुनती तो मेरे दिमाग में इसोफेगस आता रहता था ना फुल एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो फूड पाइप ये है हमारी, जो हमारे फूड को पोस्टीरियरली, हमारी फूड पाइप फ्रंट पे नहीं होती, पोस्टीरियर होती है, बैक साइड पे। ठीक है, फ्रंट में होती है हमारा लंग्स और ये है हमारी विंड पाइप। तो हमारा माउथ ओपन होता है इनटू इसोफेगस, यहाँ पे फेरिंग्स रीजन आ गया, एंड ये पोस्टीरियरली होती है, जो हम लाइन आगे भी पढ़ेंगे, स्पेशली मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में भी। ये फिर हमारी थिन लॉन्ग ट्यूब होगी, ये होती है स्टमक में ओपन, स्टमक देन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम इनटू एनस। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको ये लाइन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई ज़रा सा भी डाउट हो या मेरी एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, या आप मेरे चैनल पे मतलब सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। So let's get started with 16.1.1, the alimentary canal. The alimentary canals begin with an anterior opening mouth and it's open out posteriorly through anus. So ये लाइन में वैसे कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, बट फिर भी जो बेसिक है, जो मतलब न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको एंटीरियर और पोस्टीरियर में स्टिल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो मैं वो आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर दूँ।
एंटीरियर मीन्स ह्यूमंस की मतलब हमारी फ्रंट साइड एंड पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड। सो जो हमारी स्मॉल सॉरी इस एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ, दैट इज आर एंटीरियर साइड, एंड ओपन आउट पोस्टीरियर थ्रू एनस, ठीक है, बैक साइड से हमारी। एंड ये भी एक पॉइंट था कि हाँ, कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ईसोफेगस है दैट लाइज पोस्टीरियर। तो क्या होता है कि जो हमारी यहाँ से जा रही है हमारी माउथ से पाइप एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से जाके नेक्स्ट से पीछे से चली जाती है, स्टार्टिंग में अपनी फ्रंट में हमारे लंग्स आ जाते हैं, ठीक है, विंड पाइप्स और लंग्स। तो ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है the alimentary canals begin with an anterior opening mouth and it opens out posteriorly through anus. The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. तो इस लाइन में क्या कहा गया है कि हमारी जो माउथ है वो लेट्स टू मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी, एंड बक्कल कैविटी में नंबर्स ऑफ टीथ एंड टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक टूथ इज हाँ, तो अब हम अगला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेंटेशन, टाइप ऑफ डेंटेशन। तो वही उन्होंने आगे एक्सप्लेन की है। तो पहले मैं आपको टाइप ऑफ डेंटेशन एक्सप्लेन से करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज एक्चुअली डेंटेशन, ठीक है। सो इन थैकोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन में क्या होता है कि ये हमारे टीथ हैं, ठीक है, वो हम ये हमारी सॉकेट ऑफ जॉ बोन है। तो उसमें इम्बेडेड होता है। सो हमारी जो टीथ की रूट होती है, हमारे टीथ होते हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ में इम्बेडेड होते हैं और इस टाइप ऑफ डेंटेशन को कहते हैं थैकोडोंट। सो नेक्स्ट है हमारी द डाइफियोडोंट ऑफ टाइप ऑफ डेंटेशन। सो इस टाइप ऑफ डेंटेशन में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस में टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, वन इज ए मिल्क टीथ एंड दैन इज ए परमानेंट टीथ। तो इस टाइप ऑफ डेंटेशन को कहते हैं डाइफियोडोंट। तो हमारे ये जो मतलब ह्यूमंस में होते हैं, तो पहले इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी टीथ आते हैं, टेम्परेरी टीथ आते हैं जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ कह देते हैं, ठीक है। तो वो 6 ईयर की एज में टूटना मतलब न्यू आ जाते हैं परमानेंट टीथ, तो उसे कहते हैं हम परमानेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ टीथ, ठीक है। उस टाइप ऑफ डेंटेशन को कहते हैं डाइफियोडोंट। डाई मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। देन इज दी हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन। एज द नेम टेल, हेटेरो मीन्स मैनी। सो हमारे 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं हमारे माउथ में, दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसी टाइप ऑफ डेंटेशन को कहते हैं हम हेटेरोडोंट, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स की ओर से भी और नीट से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, और इसके 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन नीट में आए। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी से भी एक बार थोड़ी रीड कर लें, अगर कुछ रह गया हो बताने वाला। तो हमारी एनसीईआरटी क्या करिए, दिस टाइप ऑफ each tooth is embedded in a socket of jaw bone. This type of dentation is called thecodont. Majority animals, including human beings, form 2 sets of teeth during their lifetime. A set of temporary milk teeth or deciduous teeth replaced by a set of permanent adult teeth. तो इसने यही कहा कि हमारे एक बार तो आते हैं मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ जो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द सेट ऑफ परमानेंट टीथ, ठीक है। This type of dentation is called diaphodont. Which are so next is an adult human has 32 permanent teeth, in which there are 4 different types heterodont dentations, namely incisors, canines, premolars, and molars. Arrangement of teeth in upper half. So यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।